सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक ये अजीब तजर्बा था। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में अपने सफ़र का आगाज़ हम अलल सुबह 6 बजे करते थे। हमारा मुकाबला सिर्फ सैलाबी पानी से नहीं बल्कि लंबे लंबे फासलों और वक्त से भी था। सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान गर्मी कम होती है और लाइट भी हार्ड नहीं होती। हार्ड लाइट में कैमरे का इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम आउटडोर काम या तो सुबह सुबह करते थे या शाम 4 से 6 बजे के दौरान। शाम के औकात में मुश्किल ये पेश आती रही कि सैलाब ज़दा इलाकों में टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की भरमार हो जाती है। हम तो सैलाब से मुतासरा अफराद की मुश्किलात और मसाइल उजागर करने की कोशिश में होते हैं, लेकिन टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हमारे पीछे लग जाते थे और उनके जमगट्टे के बाइस हमारी नकलो हरकत मुश्किल हो जाती थी। लिहाजा हमारी तरजीह ये होती कि शाम के बजाय सुबह काम करें और शाम से पहले रिकॉर्डिंग और एडिटिंग मुकम्मल करके रात 8 बजे अपना शो जियो न्यूज़ पर नशर कर दें। एक दिन हम सुबह 6 बजे मुल्तान के एक होटल से गाड़ी में निकले तो एक नामालूम गाड़ी ने हमारा पीछा शुरू कर दिया। सुबह सुबह सड़कों पर रश नहीं होता, लिहाजा खाली सड़क पर कोई गाड़ी आपके पीछे पीछे आए तो खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। हम शहर से काफी बाहर आ गए और सैलाब से डूबे देहातों की तरफ जाने वाली एक टूटी फूटी सड़क पर आगे बढ़ने लगे। ये सड़क भी कहीं कहीं पानी में डूबी हुई थी, लेकिन इस सड़क पर भी मशकूक गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी। आगे गए तो उस छोटी सी सड़क पर बड़ी तादाद में गायें, भैंसें और बकरियां बैठी हुई नजर आईं। ये मवेशी सैलाब ज़दा इलाके से निकलकर सड़क पर आ बैठी थे। हम वहां रुक गए। हम सैलाबी रेलों में प्राइवेट किश्तियां चलाने वालों को बुला बुला कर उनसे किराया तय करने लगे, क्योंकि हमें किश्ती में बैठकर आगे जाना था। इस दौरान हमारे पीछे आने वाली गाड़ी से एक शख्स बाहर आया और किसी से बातें करने लगा। ऐसा लगता था कि वो किसी को रास्ता समझा रहा था। इससे पहले कि हम किश्ती में बैठकर आगे रवाना होते, मकामी इंतजामिया और पुलिस का एक पूरा लश्कर वहां पहुंच गया। हम सुबह 6:30 बजे डीसी और पुलिस अफसरान को वहां देखकर हैरान रह गए। वहां ना तो कोई रिलीफ कैंप था और ना ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। साफ पता चल रहा था कि इंतजामिया हमारे पीछे आई है। हम किसी खुफिया मिशन की तकमील तो कर नहीं रहे थे, लिहाजा हमें कोई परेशानी न हुई। इंतजामिया के नुमाइंदों ने बताया कि करीब ही उन्होंने एक रिलीफ कैंप कायम किया है। वहां मुतासरा लोगों को नाश्ते में नान चने दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आएं, आपको भी नाश्ता कराएं। हमने शुक्रिया अदा किया और बताया कि हम तो आगे पानी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह आप जा रहे हैं वहां हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हम भी आपके साथ चलते हैं। हमें उनके साथ जाने पर कोई एतराज़ न था। 10-15 मिनट के बाद हम रेस्क्यू ऑपरेशन वाली जगह पर पहुंचे तो वहां पर 5-6 अफराद हाथों में कैमरे उठाए और आईफोन्स के साथ हमारी वीडियोस बनाने के लिए तैयार खड़े थे। मैंने एक पुलिस एहलकार से सरगोशी में पूछा कि ये लोग कहां से आए हैं। उसने बताया कि ये सारे सरकारी मुलाजिम हैं। मैंने पूछा कि ये तो अपने हुलिये से बड़े मॉडर्न नज़र आते हैं। पुलिस एहलकार ने बताया कि आजकल के टिकटॉकर तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन आज इन बेचारों को आपकी वजह से सुबह सुबह उठकर शहर से बाहर इतनी दूर आना पड़ गया। हमें ये भी पता चल गया कि सुबह सुबह हमारी गाड़ी का पीछा करने वाला भी एक सरकारी मुलाजिम था, जिसकी ड्यूटी ये थी कि इंतज़ामिया को बताए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें अपनी मॉनिटरिंग पर कोई एतराज़ नहीं था। हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में दाखिल होते तो अगले ज़िले वालों को वायरलेस पर बता दिया जाता कि हम किधर जा रहे हैं। सवाल ये था कि सैलाब ज़दा इलाकों में इंतज़ामिया के इतने ज़्यादा लोग मुतासरीन पर तवज्जो देने के बजाय हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। इंतज़ामिया के साथ सरकारी टिकटॉकर्स का हुजूम हमें सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में भी नज़र आया। हर जगह पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा SP साहिबान के साथ इनके टिकटॉकर्स नज़र आए। मुझे इन टिकटॉकर्स पर कोई एतराज़ नहीं। अगर हुकूमती इदारे और अहम शख्सियात सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी कारकर्दगी को 4 चांद लगाने की कोशिश करते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अक्सर जगह ये सरकारी अफसरान और सियासतदान एक्टिंग करते नज़र आते हैं। मैंने एक ASP साहिबा को देखा, वो एक ही जगह पर बार बार लहराते हुए चल रही थी। जब वो बार बार लहराती हुई नज़र आईं तो पता चला कि मौसूफ़ा टिकटॉक वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा रही हैं। जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सैलाब ज़दगान में 5-5 हज़ार के नोट बांटने की वीडियो बनवाएं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ रहीम यार खान के एक रिलीफ कैंप में एक छोटी बच्ची से ये पूछें कि बताओ मैं कौन हूँ,
बच्ची जवाब में कहे आप मरियम नवाज साहिबा हैं और साहिबा के लफ्ज़ पर मरियम नवाज का चेहरा खिल उठे। फिर ये वीडियो मीडिया पर रिलीज कराई जाए तो एक एएसपी साहिबा को भी लहरा लहरा कर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराने का पूरा हक है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस हक को इस्तेमाल करते हुए किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। मैंने सैलाब ज़दा इलाकों में बार बार देखा कि एसी और डीसी साहिबान या महकमा माल या महकमा सेहत का अमला हमारे सामने तो मुतासरीन के साथ मुस्कुरा कर बात करता था, लेकिन जैसे ही हम उनकी नज़रों से ओझल होते तो उनकी मुस्कुराहटें गायब हो जाती। रेस्क्यू 1112 के अमले ने अक्सर जगहों पर महदूद वसाइल के बावजूद दिन रात बड़ी जान फिशानी से मुतासरीन की मदद की, लेकिन बेचारों के पास अपनी कारकर्दगी उजागर करने के लिए टिकटॉकर्स की सरकारी फोर्स नहीं थी। हुकूमत के ज्यादातर अफसरान ने काम कम किया और टिकटॉक वीडियोस ज्यादा बनवाई। हमने ये भी देखा कि अगर कराची में ज्यादा बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो गया और किसी टीवी चैनल ने ये सवाल उठा दिया सड़कों पर पानी क्यों खड़ा हुआ, तो सिंध हुकूमत के सरकारी टिकटॉकर्स और साइबर फोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तासुब का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और कहा पंजाब की फिक्र करो। ऐसा लगता है ऊपर से नीचे तक कारकर्दगी का मयार सिर्फ अच्छी टिकटॉक वीडियोस बनाना है। चंद साल पहले तक हुकूमतें एक्टिंग कम और काम ज्यादा करती थीं क्योंकि उन्होंने आवाम से वोट लेने होते थे। जब से वोट की इज्जत नीलाम हुई है और फॉर्म 47 का खड़ाक सामने आया है तो आवाम की बेतौकीरी बढ़ गई है। अब सियासतदानों में ज्यादा वोट लेने का मुकाबला नजर नहीं आता, मुकाबला है कि अच्छी टिकटॉक वीडियोस बनाने का मुकाबला है। सोशल मीडिया पर मुखालफिन के साथ गाली गलोच करने का मुकाबला है। टिकटॉक हुकूमतें भूल रही हैं कि टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर वो आवाम का मुकाबला नहीं कर सकती। आवाम की आवाज दबाने के लिए जब सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाती हैं तो फिर वो होता है जो पहले बांग्लादेश और फिर नेपाल में हुआ। अखबार, टीवी और डिजिटल मीडिया पर वही बयानिया मकबूल होता है जिसकी बुनियाद सच्चाई पर होती है। आज की टिकटॉक हुकूमतें सोशल मीडिया पर ड्रामेबाजी के जरिए आवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आप जितने मर्जी टिकटॉकर्स खरीद लें, आवाम से नहीं जीत सकते। अपने आप को बदल लें, वरना आपके साथ वही हो सकता है जो नेपाल में हुआ।